हेलो गाइस। तो फिर से स्वागत है मेरे इस क्लास में। ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बेगा ट्राइब्स का पार्ट 2 जो है वो हो चुका है ना। पार्ट 2 हो गया है, सॉरी पार्ट 1 हो गया है। आज हम बात करेंगे बेगा ट्राइब पार्ट 2 की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? बेगा ट्राइब पार्ट 2 की बात करेंगे यहाँ पर, जो उसको हम अब कंटिन्यू आगे ध्यान रखेंगे। तो हम ये याद हो गए मेरे सिस्टम सबको, है ना। ये याद होना चाहिए, पता है। मंगनी, इंगेजमेंट, उठाव मैरिज, नाम से लाम सेना, चोर मैरिज, उदारिया, पैथुल। ठीक है, इसमें इंगेजमेंट होती है, यानी कि जो होती है इंगेजमेंट, सगाई करके शादी कराई जाती है। उठा हुआ मैरिज, सारा खर्चा कौन करता है? दूल्हा उठाता है। ठीक है, ये होता है लाम सेना। लाम सेना में क्या करता है? जो बॉयज अनेबल है, जो जिस बॉयज के फादर मतलब पे करने में अनेबल है, वो क्या करता है? लड़की के घर जाकर काम करता है। ठीक है, चोर मैरिज, दोनों भाग जाते हैं। ठीक है, दोनों भाग जाते हो। उदारिया मैरिज, जो उसके माता पिता उस शादी से सहमत नहीं है, तो उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो शादी करवाते हैं, वो क्या कहलाता है? उदारिया मैरिज। पैथुल क्या होता है? पैथुल में क्या होता है बताइए जरा। पैथुल में क्या होता है? ठीक है, जो अनमेरिड लड़की है, जो ठीक है कुंवारी लड़की है, वो क्या करती है? लड़के के घर जबरदस्ती चली जाती है, जिसको घुसपैठिया शादी भी कहते हैं। गोंड ट्राइब्स में हमने पढ़ा था, इसको घुसपैठिया शादी कहते हैं। ठीक है, घर में घुस जाना, है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया आज? मैरिज फंक्शन हो गया, रिवाइज कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर बात करें, क्वेश्चन पूछा जाए इनकी पॉपुलेशन कितनी होती है, जल्दी बताओ। पॉपुलेशन कितनी होती है? पॉपुलेशन कितनी होती है? 2.25 लाख। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी है? 2.20 लाख। और जो सॉरी 4 लाख, 425 लाख। और इनकी जो परसेंटेज में देखा जाए तो 275%। ठीक है, ये इनकी क्या होती है? पॉपुलेशन होती है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम देखा जाए इसका डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाए तो ठीक है, जो ये वाला इलाका है ना, ये सब क्या है? जैसे सिंधी हो गया, सिंधी, डिंडोरी, मंडला, ठीक है, बालाघाट, शहडोल, ये सब कौन से एरिया हो जाएगा? यहाँ पर बेगा ट्राइब्स वाला एरिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बेगा ट्राइब्स वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, इनकी जो बुक है द बेगा किसके द्वारा लिखी गई, जल्दी बताओ तो। द बेगा बुक किसने लिखी थी? बैरियर एल्विन ने ये बुक लिखी थी। ठीक है, बैरियर एल्विन ने बुक लिखी, द बेगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इनकी बर्थ और डेथ की प्रथाएं जो कि होती है, उसमें क्या क्या करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, बर्थ और जब डेथ होती है तो ये लोग क्या करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पहला आ जाएगा सुनामई। ठीक है, दूसरा आ जाएगा झालर। क्या आ जाएगा? झालर। सुनामई झालर।
झालर, ठीक है। और तीसरा आ जाएगा समारा, समारा, ठीक है। चौथा आ जाएगा, चौथा क्या आ जाएगा यहाँ पर, नाहवाल, नाहवाल, ठीक है। अब इसको याद करो तो सुनामी, झालर, समारा और नाहवाल, सुनामी, झालर, समारा और नाहवाल, सुनामी, झालर, समार और नाहवाल, ठीक है। सुनामी, झालर और सुनामी, झालर, समार, नाहवाल, सुनामी, झालर, समार, समारा और नाहवाल, सुनाई, सुनामी, झालर, सुनामी, झालर, सुनामी, झालर, सुनामी, झालर, सुनामी, झालर, समारा, ठीक है, और नाहवाल, सुनामी, झालर और समारा, नाहवाल, समारा, नाहवाल, समारा, नाहवाल, नाहवाल, समारा, नाहवाल, समारा, नाहवाल, समारा, नाहवाल, ठीक है। समारा, नाहवाल, समारा, नाहवाल, ठीक है। अब इसको हम 1 बाय 1 करके डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। अब इसको बिना देखे बोलो तो, बिना देखे बोलो, सुनामी, सुनामी, झालर, समारा और नाहवाल, ठीक है। सुनामी, झालर, सुनामी, झालर, समारा और नाहवाल, नाहवाल, समारा, झालर और सुनामी, नाहवाल क्या आ जाएगा, नाहवाल, सुनामी, सॉरी समारा, झालर और सुनामी, ठीक है। नाहवाल, नाहवाल, समारा, झालर और सुनामी, ठीक है। नाहवाल, समारा और झालर और सुनामी, ठीक है। सुनामी, झालर, नाहवाल, नाहवाला और समारा, गॉट इट। समारा, 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 नाहवाल, समारा, नाहवाल, सुनामी, सुनामी, गांव की वो बेटी या फैमिली की वो लेडी, वो वुमेन जो बच्चे को देती, जन्म देती है, ठीक है। गिव्स अ बर्थ टू अ चाइल्ड, गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, उसे क्या कहते हैं, सुनामी, ठीक है। बच्चे को जन्म देने जो देती है उस माई को क्या कहते हैं, सुनामी, क्या कहते हैं, सुनामी, सुनामी, है ना, सुनामी, गॉट इट। सुनामी, 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 ठीक है। इसके बाद झालर, झालर, झालर उस चीज को कहते हैं जब छोटा बच्चा होता है ना, उसका फादर, उसका फादर, बच्चे का जो फादर होता है वो पहली बार हेयर कट करता है, क्या करता है, हेयर कट करता है, उसे क्या कह देंगे, झालर, झालर। फादर फर्स्ट हेयर कट, हेयर कट ऑफ हिज चाइल्ड, ठीक है। झालर क्या होता है, फादर फर्स्ट, पहली बार जब फादर हेयर कट करता है उसके उनके बच्चे को, उसे क्या कहेंगे, यहाँ पर झालर कहेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। पहला सुनामी, झालर, सुनामी, झालर, सुनामी, झालर। तीसरा आ जाएगा हमारा समारा। समारा में क्या होता है, समारा में क्या होता है, यहाँ पर समारा जो होता है वो आत्मा को मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। किसके लिए, मोक्ष प्राप्ति, साल्वेशन, साल्वेशन या मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो इसके लिए ये किया जाता है। किसके लिए, आत्मा को मोक्ष प्राप्ति हो उसके लिए किया जाता है। यानी कि ये दो रिलेटेड है, किससे, बर्थ से,
किससे रिलेटेड है? बर्थ से, है ना। और ये तुर नाहवार, ठीक है। जब डेड बॉडी ले जाई जाती है, ठीक है, डेड बॉडी ले जाई जाती है, डेड बॉडी के साथ वहां पर जो ड्रम बजाता है, ठीक, ड्रम या मांदल जो भी अपनी अपनी परंपरा के अकॉर्डिंग जो बजाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? नहवार। नहवार क्या कहेंगे? ड्रम। यहाँ पर सिंग सॉन्ग नहीं होता है, ये ओनली ड्रम बजता है, इसमें जो है वो बजाते हुए उसको अपना डेड बॉडी को ले जाते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? बर्थ और डेथ राइट्स, ठीक है। क्या हो गया? डेट ऑफ बर्थ राइट्स हो गए, प्रथाएं हो गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में? सुनामई, झालर, समारा, नहवार क्या होता है? गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? सुनामई। फादर पहली बार कटिंग करता है, उसे हम क्या कहेंगे? झालर। समारा क्या होता है? मोक्ष प्राप्त, आत्मा को मोक्ष प्राप्ति हो इसीलिए समारा किया जाता है। नहवार जो होता है ड्रम बजाते हुए उस डेड बॉडी को ले जाना, वो क्या हो जाता है? नहवार। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम फेस्टिवल की बात करेंगे। इनके जो फेस्टिवल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फेस्टिवल, फेस्टिवल, ठीक है। रासनवा, रासनवा, दूसरा बिदरी, ठीक है। रासनवा बिदरी, रासनवा बिदरी, रासनवा बिदरी, रासनवा बिदरी, रासनवा बिदरी, ठीक है। रासनवा क्या हो जाएगा? बिदरी, रासनवा बिदरी, रासनवा बिदरी, ठीक है। अगला आ जाएगा नवा फसल, नवा फसल, ठीक है। कौन सा आ जाएगा? रासनवा बिदरी नवा फसल, रासनवा बिदरी नवा फसल, रासनवा बिदरी नवा फसल, ठीक है। अगला आ जाएगा चैरता। चैरता को हमने कहाँ को गणपा जनजाति में भी पढ़ा था। चैरता बच्चों का त्योहार होता है, पता है ना। चैरता के बाद आता है, ठीक है, ये इतने फेस्टिवल है। जावरा करके भी आता है, लेकिन ये भी एक प्रकार का जावरा फेस्टिवल, फेस्टिवल, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर? देखो पहले याद कर लेते हैं इसको। रसनवा क्या होता है? रसनवा, बिदरी, नवा फसल, चैरता और जावरा, ठीक है। जवारा, जवारा भी बोल सकते हैं, जावरा जवारा जो भी बोलना है। रसनवा, बिदरी, फसल, नवा फसल, चैरता, जवारा। यहाँ पर जवारा शब्द को याद रखना, ये इजी हो जाता है याद करने के, जवारा बोल जाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का फेस्टिवल होता है। रसनवा बिदरी, रसनवा बिदरी, रसनवा बिदरी, रसनवा बिदरी, रसनवा बिदरी, नवा फसल, रासनवा बिदरी नवा फसल, रासनवा बिदरी नवा फसल, चैरता फेस्टिवल, ठीक है। रासनवा बिदरी फेस्टिवल, नवा फेस्टिवल, चैरता फेस्टिवल और जवारा फेस्टिवल, जवारा फेस्टिवल, ठीक है। रसनवा बिदरी नवा फसल और चैरता और जवारा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पर रसनवा की बात करेंगे। क्या करेंगे? रसनवा की बात करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, जो हनी बीज होती है यानी मधुमक्खियां होती है ना, हनी बीज, हनी जो बीज होती है ना, इसकी वर्शिप यानी कि पूजा की जाती है। क्या की जाती है? पूजा की जाती है उस ठीक है, क्या की जाती है? पूजा की जाती है। उसे क्या रसनवा फेस्टिवल कहा जाता है, ठीक है। जिस फेस्टिवल में हनी बीज यानी कि मधुमक्खियों की पूजा की जाती है उसे ही क्या कहेंगे? रसनवा फेस्टिवल कहा जाता है, ठीक है। अगला आता है बिदरी,
बिद्री फेस्टिवल। ठीक है, बिद्री फेस्टिवल जो होता है ये बादल, जैसे गोंड में हमने पढ़ा था बादलों के लिए किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये यहाँ पर बेगा में भी किया जाता है। और इनका जो है ये फसल बोने से पहले, ठीक है, फसल बोने के पहले त्योहार मनाया जाता है। और अच्छी फसल की विश की जाती है कि भगवान इस बार जो हमारी फसल हो वो हर बार की तुलना में बेस्ट हो। इसीलिए ये कौन सा बिद्री फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा बिद्री फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कि इस बार की फसल जो है वो शानदार हो, है ना, कोई चीज परेशान ना करे। बिद्री फेस्टिवल समझ में आ गया। रसनवा का होता है, यहाँ हनी बीज की वर्शिप होती, पूजा होती है। उसके बाद बिद्री फेस्टिवल में क्या होता है, यहाँ पर सोविंग यानी कि जो बीज बोने से पहले इनका जो त्योहार है वो सेलिब्रेट किया जाता है। फसल बोने से पहले इसका जो है त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। अगला होता है फसल नवा या नवा फसल। ठीक है, नवा फसल क्या होता है, जब ये सीड्स बोए जाते हैं ना, और जो नया अनाज न्यू क्रॉप्स अराइव्स। ठीक है, एकदम न्यू क्रॉप्स आ जाती है, भुट्टे हो जाते हैं, तो वहां पर जो नवा फसल है उसकी पूजा की जाती है ना। जो नई फसल आती है ना, न्यू क्रॉप्स, इसकी क्या होती है, वर्शिप होती है या देवी देवताओं को चढ़ाई जाती है। उसे ही क्या कहेंगे हम, नवा फसल कहेंगे। नवा फसल कहेंगे, क्या कहेंगे, नवा फसल कहेंगे। ठीक है, नवा फसल कहेंगे, है ना। नवा फसल कौन कौन सी, रसनवा, बिद्री, नवा फसल। रसनवा, बिद्री, नवा फसल। रसनवा, बिद्री, नवा फसल। इसके बाद आता है चेरता। ये पता है हमको, फेस्टिवल ऑफ चाइल्ड होता है, बच्चों का त्योहार होता है। फेस्टिवल ऑफ चाइल्ड है ना, बच्चों का त्योहार होता है। बच्चों का फेस्टिवल ऑफ चाइल्ड, बच्चों का त्योहार होता है। जवारा ये भी एक प्रकार का फेस्टिवल, इट इज अ फेस्टिवल। ये भी एक प्रकार का फेस्टिवल होता है, जिसमें इस प्रकार से एक जो होता है डांस, उसके ऊपर एक व्यक्ति चढ़ता है और यहाँ पर गुलाटी मारता है। क्या करता है, गुलाटी मारता है, वो जवारा होता है, जवारा फेस्टिवल होता है। ठीक है, जो अधिकतर दशहरे के समय किया जाता है ना। कब किया जाता है, दशहरे के समय किया जाता है। तो आई होप ये फेस्टिवल वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस बेगस ट्राइब्स की हम डांसेस की बात करेंगे। नृत्य किस प्रकार से करते हैं, नृत्य, नाचना, डांस, नृत्य, है ना, नृत्य, डांसेस या नृत्य। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा यहाँ पर कौन सा, वही कर्मा डांस। दूसरा हमारा आ जाएगा झरपट डांस। तीसरा आ जाएगा कर्मा डांस, झरपट डांस, रीना डांस। ठीक है, चौथा फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, शेला डांस। ठीक है, पांचवा फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, बिल्मा डांस। ठीक है, और 6 आ जाएगा परधौनी
डांस। ठीक है, हाँ याद करो इसको। कर्मा डांस कौन सा है? कर्मा डांस, झरपट डांस, रीना डांस, शेला डांस। ठीक है, ये बलमा और प्रध्वनि नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, बिल्मा, बिल्मा और प्रध्वनि। ठीक है, ये तो दिखा है कर्मा, झारपत, है ना, रीना, शेला, रीना, शेला। 1 2 3 4 5 में क्या आ जाएगा? बिल्मा, बिल्मा। 6 में प्रध्वनि, प्रध्वनि। ठीक है, कर्मा डांस, झारपट डांस, रीना डांस, शेला डांस। ठीक है, क्या हो जाता है? कर्मा डांस, झारपट डांस, रीना डांस, शेला डांस और बिल्मा, प्रध्वनि। प्रध्वनि, बिल्मा, रीना, शेला, झारपत, कर्मा। ठीक है, बोलो तो। झारपत, सॉरी, प्रध्वनि, प्रध्वनि, बिल्मा, प्रध्वनि, बिल्मा, और यहाँ पर आ जाएगा शेला, झरपत, शेला, झरपत और रीना, कर्मा, रीना, कर्मा, रीना, कर्मा। कर्मा डांस, झरपत डांस, रीना डांस, शेला, कर्मा, झरपत, रीना, शेला, कर्मा, झरपत, रीना, शेला, कर्मा, झरपत, रीना, शेला, कर्मा, झरपत, रीना, शेला। ठीक है, प्रध्वनि, बिल्मा, 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 प्रध्वनि। ठीक है, पहला जाएगा प्रध्वनि, दूसरा जाएगा बिल्मा, तीसरा आ जाएगा शेला, चौथा आ जाएगा रीना, पांचवा आ जाएगा झरपत, छठा आ जाएगा कर्मा। कर्मा, झरपट, झरपत, रीना, शेला, बिल्मा और प्रध्वनि। गॉट इट, है ना? डांस आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे? बिल्मा, प्रध्वनि, शेला, झरपत, रीना और अपना आ जाएगा, रीना के बाद क्या आ जाएगा? कर्मा, है ना? और ये कर्मा, ये हो गए लो। ठीक है, प्रध्वनि, बिल्मा, शेला, रीना, झरपत, कर्मा। कर्मा, कर्मा, झरपत, रीना, शेला, बिल्मा, प्रध्वनि। कहीं से भी पूछे पता होना चाहिए, इट्स कंपल्सरी, है ना? कहीं से भी पूछ ले, पता होना चाहिए। सीरियस सीरियस मैटर नहीं रखता, लेकिन पीछे से चाहे आगे से, लेकिन पूछना पता होना चाहिए। प्रध्वनि, ठीक है, बिल्मा, प्रध्वनि, बिल्मा, शेला, रीना, झरपत और कर्मा डांस। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कर्मा में ये, ठीक है, मांदर की बीट पर नाचा जाता है, डांस किया जाता है। ठीक है, मांदर की बीट पर डांस किया जाता है, मांदर बजाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग नाचते हैं। झरपत क्या है? इसी का है एक भाग है। ठीक है, जो गर्ल्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसी का झरपत क्या है? कर्मा का ही भाग है, जो गर्ल्स के द्वारा किया जाता है। और जो गर्ल्स होती एक इस साइड आमने सामने फेस टू फेस खड़ी होकर इस प्रकार से वो घूमती रहती है ना। किस प्रकार से? इधर से आमने सामने हो गए लोग, इधर घूमता रहेगा, इस प्रकार से राउंड 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 डांस होता रहेगा। इसे क्या कहेंगे? कर्मा या झरपट डांस। कर्मा या झरपट डांस ये पार्ट होता है। अब आता है रीना। इस टाइप से ये डांस होता रहता है। कर्मा डांस ये भी लेडीज के द्वारा किया जाता है, सॉरी, रीना डांस लेडीज के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फेस टू फेस आमने सामने खड़े हो रह जाते हैं। फेस टू फेस क्या हो जाते हैं? आमने सामने इस टाइप से खड़े रह जाते हैं, इस टाइप से, और ये नाचते रहते हैं। ठीक है, था ना? यहाँ पर आ गया। इसके बाद आता है शेला, परफॉर्म बाय मूनलाइट, है ना? शेला, भाई साहब, शेला डांस। शेला डांस क्या होता है?
जब चांदनी रात होती है, ठीक है, क्या होता है, जब चांदनी रात होती है और मेल और फीमेल द्वारा जो डांस किया जाता है चांदनी रात में, मेल फीमेल द्वारा जो डांस किया जाता है चांदनी रात में, मेल फीमेल के द्वारा जो डांस किया जाता है वही सेला डांस कहलाता है। क्या कहलाता है? वही सेला डांस कहलाता है। ठीक है, मेल फीमेल के द्वारा जो सेला डांस चांदनी रात में, मून लाइट में, कहाँ पर, मून लाइट में जो डांस किया जाता है वही क्या कहलाता है? सेला डांस कहलाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब अगला आता है बिल्मा डांस। ये हो गया सेला झरपत कर्मा, बिल्मा डांस और परधोनी। बिल्मा डांस और दूसरा कौन सा? परधोनी। फाइव सिक्स, ठीक है, बिल्मा और परधोनी। बिल्मा डांस कब किया? परफॉर्म्ड टाइम डिपार्चर ऑफ द बारात। ठीक है, बिल्मा और परधोनी। ठीक है, बिल्मा डांस कब किया जाता है? बिल्मा सॉन्ग या बिल्मा डांस की अगर बात करें तो जब कोई शादी हो रही है ना, तो एकदम बारात जो है घर से निकलने या गांव से निकलने को एकदम तैयार है। ठीक है, किस टाइप से? बारात एकदम निकलने को तैयार है, उस सॉन्ग को हम क्या कहेंगे? बिल्मा सॉन्ग। ठीक है, क्या कहेंगे? बिल्मा सॉन्ग। बारात एकदम निकलने वाली है। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं, गीत याद आ रहा है उसको, जो बिल्मा सॉन्ग होता है, बारात निकलने वाला। अब निकलते समय कौन सा गाना गाया जाता है, गीत गाया जाता है? देखो सुनो तो। ठीक है, 5 वागे तारा लगन्या ताना बाना लगन्या भेळा छुकी जाहो ना बाना 5 वागे तारा लगन्या ताना बाना लगन्या भेळा सुके जाहो ना बाया तारा ठंडा ना बना लगन्या वे चुके जाहो ना। दिस इज द बिल्मा सॉन्ग, बिल्मा डांस और सॉन्ग, बिल्मा सॉन्ग और डांस। ठीक है, बाना सरवरे साचरिये ले जोवार बाजावा गे रे बाना सरवरे साचरे डेरा दे जोवार बाजावा। ये सॉन्ग तब गाए जाते हैं जब बारात निकलने वाली हो, डिपार्चर ऑफ बारात। ठीक है, तारा भाया फरक तो जेवार बाजा वागे रे। तार भाया फरक तो जेवार बाजा वा। तारी बेनियो वगर मांडवड़ो कुल जित है वार बाजा वागे। तारी बेनियो वगर मांडव कुंजित है वार वाजा। ये जो गीत है ना, जावा वाले जो लोग हैं वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, है ना। जावा वाले लोग जो है वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे क्या गा रहा है। ठीक है, एकदम बारात एकदम निकलने को तैयार है, तो ये सॉन्ग
ये गीत गाया जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी इजी भाई। ट्राइबल का अपना अलग स्वैग है, ठीक है। अगर दुनिया में क्या हो रहा है ये पता नहीं है तो भाई इनकी अपनी अलग ही जिंदगी है, मस्त अपने आप में मस्त है एकदम, ठीक है। अलग ही लेवल है इनका, स्वैग है भाई, स्वैग एकदम, ठीक है। अब परधोनी है ना, परधोनी डांस क्या होता है? जब परधोनी डांस है ना, बारात निकल गई, परधोनी डांस क्या होता है? बारात निकल गई, होकर जा रही है, ठीक है। जैसे ही दुल्हन के गांव पहुंची है, ठीक है, जैसे दुल्हन के गांव पहुंची है, अब वो लोग गाएंगे गीत, ठीक है। उसका वेलकम, स्वागत करेंगे, किसका? बारात का, ठीक है। बारात का स्वागत करेंगे, वो सॉन्ग क्या हो जाएगा? वो गीत क्या हो जाएगा? परधोनी सॉन्ग हो जाएगा। बिल्मा क्या होता है? दूल्हे के घर से निकल गई बारात, ठीक है। और परधोनी क्या होता है? जो दुल्हन के घर में, दुल्हन के गांव में जाएंगे, वो इस गीत से स्वागत करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? स्वागत करेंगे। और वो इस टाइप से गीत गाएंगे, मैंने काल नहीं बोला भी वो हमने दौड़ी ना भी, है ना, इस टाइप से। तो काल नहीं बोला भी वो हमने दौड़ी ना, इस टाइप से वो गाने से स्वागत करेंगे, किसका? बारात का, ठीक है। बारात का स्वागत करेंगे इस टाइप से। तो ये हो गया परधोनी डांस, परधोनी डांस, ठीक है। कौन कौन सा पढ़ा हमने? बोलो फटाफट जल्दी। कर्मा, कर्मा डांस जो मांदर की बीट पर बजाया जाता है। झरपट, झरपट डांस, झरपट डांस जो होता है उसका पार्ट होता है, किसका? कर्मा का, है ना। रीना डांस, रीना डांस लेडीज के द्वारा गाया जाता, जो किया जाता है मूनलाइट में, ठीक है। रीना के बाद आ जाएगा सेला, सॉरी सेला डांस किया जाता है ना मूनलाइट में, मूनलाइट में सेला डांस किया जाता है, ठीक है। रीना डांस में क्या करता है? लेडीज फेस टू फेस इस पर का गोला बनाकर, सर्कल बनाकर डांस करती है, ठीक है। सेला डांस में मूनलाइट में किया जाता है, मेंस वुमेन मूनलाइट में करते हैं, यानी चांदनी रात में ये डांस किया जाता है। इसके बाद आता है बिल्मा डांस, वही हमने डिपार्चर, जब बारात घर से निकलती है तो ये बिल्मा डांस किया जाता है। इसके बाद जो होता है परधोनी डांस, ये होता है जो बारात निकल जाती है, लड़की के गांव में पहुंचती है, तो लड़की के गांव वाले जो स्वागत करते हैं बारात का, उस समय ये परधोनी डांस या गीत गाया जाता है, ठीक है। अब आता है रिलीजियस लाइफ। रिलीजियस लाइफ, इनकी जो रिलीजियस लाइफ है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले साल वृक्ष फेवरेट इनका है, साल का जो ट्री होता है, साल ट्री इनका क्या होता है? फेवरेट होता है, फेवरेट इनका साल ट्री जो होता है वो फेवरेट होता है। शमन, समन, ठीक है। शमन वो व्यक्ति होता है जो वहाँ की जो रिलीजियस एक्टिविटीज होती है ना, रिलीजियस एक्टिविटी होती है, रिलीजियस एक्टिविटी होती है, उनको करने का कार्य करता है कौन? समझ। जो धार्मिक चीजें होती है ना, जो गांव में देवी देवता होते हैं, उनके जो सारी क्रियाएं होती है वो कौन करता है? समन के द्वारा किया जाता है, समन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? समन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब इनके कुछ देवता होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। साल ट्री इनका क्या होता है? फेवरेट होता है भाई, साल ट्री। रिलीजियस लाइफ में क्या होता है? सबसे पहले ठाकुर देव, ठाकुर, ठाकुर देव। दूसरा ठाकुर देव के बाद आता है बूढ़ा देव, बूढ़ा देव या बड़ा देव, बड़ा देव, ठीक है। फिर दूल्हा देव, दूल्हा देव, है ना। फोर्थ होता है बागेश्वर, बागेश्वर देव, ठीक है।
और नारायण देव, नारायण नीचे दिख रहा होगा, नारायण नहीं दिख रहा होगा तो लिख लेना नारायण देव, नारायण देव। और छठा लास्ट में नीचे सबसे नागदेव, नाग देव। ठीक है। अब ठाकुर देव क्या होता है? ठाकुर देव, बुढ़ा देव या बड़ा देव, ठाकुर देव, बुढ़ा देव या बड़ा देव, दूल्हा देव, दूल्हा देव। ठीक है। ठाकुर देव, देव या देवा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बुढ़ा देव, ठीक है, ठाकुर देव, बुढ़ा देव, दूल्हा देव, बागेश्वर देव, नारायण देव और नागदेव। ठीक है। ठाकुर देव में क्या होता है? प्रोटेक्ट ऑफ विलेज करता है। ये क्या करता है? गांव की रक्षा करता है, प्रोटेक्ट ऑफ विलेज, प्रोटेक्ट ऑफ विलेज, गांव की रक्षा करता है। बुढ़ा देव घर की जो जनरेशन होती है ना, प्रोटेक्ट जनरेशन, घर की जनरेशन को प्रोटेक्ट करता है। घर की जो जनरेशन होती है ना, आने वाली पीढ़ियां होती है कि नहीं, उन सब की प्रोटेक्ट करता है, यानी घर की फैमिली की रक्षा करता है, बोल सकते हैं। किसकी? फैमिली की रक्षा करता है। ठीक है। दूल्हा देव ये अपनों को रोगों से बचाता है। क्या करता है? रोगों से बचाता है ना, रोगों से बचाता है। दूल्हा देव क्या करता है? रोगों से बचाता है, रोगों से बचाता है। ठाकुर देव गांव की रक्षा करता है, बुढ़ा देव फैमिली की रक्षा करता है, दूल्हा देव रोगों से बचाता है। बागेश्वर देव एग्रीकल्चर देवता है। कौन सा है? बागेश्वर एक एग्रीकल्चर देवता है, एग्रीकल्चर देवता है। कौन सा है? एग्रीकल्चर देवता है, एग्रीकल्चर देवता है। नारायण देव, नारायण देव कौन होता है? नारायण देव, ठीक है, फैमिली देवता होता है। ये एक फैमिली देवता होता है, पारिवारिक देवता होता है। नागदेव जिसमें नाग की पूजा की जाती है। ठीक है। तो कौन सा? ठाकुर देव, बुढ़ा देव, दूल्हा देव, बागेश्वर देव, नारायण देव और नागदेव। ठीक है। बागेश्वर कौन सा? एग्रीकल्चर है। नारायण उनका जो फैमिली भगवान होता है, उस टाइप से अलग अलग फैमिली में अलग अलग मानते हैं, उस टाइप से नागदेव, नाग की पूजा की जाती है। ठाकुर देव प्रोटेक्ट विलेज, बुढ़ा देव, बड़ा देव प्रोटेक्ट फैमिली या जनरेशन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। अब इनकी इकोनॉमिक्स लाइफ के बारे में हम बात करेंगे। क्या करेंगे? इकोनॉमिक्स लाइफ की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स लाइफ की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स लाइफ, इकोनॉमिक्स लाइफ है ना। इकोनॉमिक्स लाइफ, ठीक है। इकोनॉमिक्स में ये क्या करते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है। इनकी जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज होती है वो छत्तीसगढ़ी होती है। कौन सी? छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज होती है। ठीक है। और इनकी जो पेंटिंग होती है, ठीक जिस तरह से भील ट्राइब्स में अपना पिठोरा होता है, भील ट्राइब्स में क्या होता है? पिठोरा होता है। ठीक इसी प्रकार गोंड में हमने पढ़ा था डिग्ना आर्ट होती है। ठीक इस प्रकार इसमें क्या हो जाता है? नाहदोरा, नाहदोरा पेंटिंग होती है। कौन सी होती है? नाहदोरा पेंटिंग होती है, जो कि दीवार पर बनाई जाती है काऊ डक से, गाय के गोबर से। क्या करती है? नाहदोरा पेंटिंग बनाई जाती है, काऊ डक से ये पेंटिंग बनाई जाती है। ठीक है। अगला पढ़ते हैं हम रसेल और रसेल और हीरालाल ने क्या किया था? इसके बारे में बताया था। इनके एक पुस्तक लिखी थी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। लैंग्वेज कौन सा? छत्तीसगढ़ी होता है। लैंग्वेज कौन सा होता है? छत्तीसगढ़ी होता है। और इनके बारे में जो बुक लिखी थी, ठीक है, हीरालाल, रसेल एंड हीरालाल ने इसके बारे में जो बुक लिखी थी, उसका नाम ट्राइब्स एंड कास्ट है।
ट्राइब्स एंड कास्ट, ट्राइब्स एंड कास्ट नामक बुक लिखी थी किसने? रसेल और हीरा लाल ने। ठीक है, अब बात करते हैं की पर्सनालिटीज की, है ना, पर्सनालिटीज की। ठीक है, बेगास पर्सनालिटीज ऑफ बेगा ट्राइब, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। ठीक है, पर्सनालिटीज ऑफ बेगा ट्राइब, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ठीक है। तो पहला व्यक्ति है जो है कौन है? अर्जुन धुर्वे। कौन है? अर्जुन सिंह धुर्वे। अर्जुन सिंह धुर्वे। ठीक है, वाही नहीं लिखने पे तो भी चलेगा। अर्जुन सिंह धुर्वे, अर्जुन सिंह धुर्वे, अर्जुन सिंह धुर्वे। ठीक है, पर्सनालिटी, फेमस पर्सनालिटी कौन है बेगा ट्राइब्स में? अर्जुन सिंह धुर्वे, अर्जुन सिंह धुर्वे। ठीक है, किस लिए फेमस थे ये? है ना, बेगा डांस आर्टिस्ट के लिए, बेगा डांस आर्टिस्ट के लिए, यानी बेगा आर्टिस्ट के लिए फेमस था। आर्टिस्ट के लिए फेमस थे। ठीक है, इसको कौन सा? पद्मश्री, अर्जुन देव बेगा आर्टिस्ट थे। ठीक है, पद्मश्री, है ना, ऑनर्ड बाय कौन से अवार्ड से? पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, ऑनर्ड बाय पद्मश्री अवार्ड। अब ऑनर्ड बाय पद्मश्री अवार्ड 2022, राइट, 2022। कहाँ से था ये? डिंडोरी से। कहाँ से था? फ्रॉम डिंडोरी, फ्रॉम डिंडोरी। ठीक है, अर्जुन सिंह धुर्वे, ठीक है, बेगा आर्टिस्ट था, फेमस था, पद्मश्री से नवाजा गया 2022 में। कहाँ से था? पद्मश्री से नवाजा, फ्रॉम डिंडोरी। ठीक है, धुर्वे से डिंडोरी याद रखना। ठीक है, और धुर्वे से डिंडोरी। और डांस आर्टिस्ट लिख लो इसको, डांस आर्टिस्ट। कौन डांस आर्टिस्ट था? बेगा का डांस आर्टिस्ट था कौन? अर्जुन सिंह धुर्वे। 2022 में इसको क्या किया गया? मिला अपना पद्मश्री अवार्ड, है ना। अर्जुन सिंह धुर्वे, बोलो रिवाइज, अर्जुन सिंह धुर्वे। अगला आता है जोधाबाई, है ना, जोधैया बाई बेगा, ठीक है, जोधैया बाई बेगा। ये कौन है? फेमस बेगा पेंटर, ये पॉइंटर नहीं पेंटर है ना, पेंटर, फेमस बेगा पेंटर है। जोधैया बाई फेमस बेगा पेंटर है। इसको भी पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, अवार्ड दिया गया। कब दिया गया? 2023 में। कब दिया गया? फेमस बेगा पेंटर पद्मश्री अवार्डेड बाय 2023। जोधैया बाई बेगा फेमस बेगा पेंटर, ठीक है, पेंटिंग के लिए जानी जाती है। किसके लिए? पेंटिंग्स के लिए जानी जाती है। पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है,
जोधाया भाई, और उधर अर्जुन सिंह धुर्वे। अर्जुन सिंह धुर्वे किसके लिए? डांस आर्टिस्ट के लिए, और जोधाया भाई पेंटिंग के लिए, बेगा पेंटिंग के लिए ये जाने गए। इसको तो पद्म पुरस्कार 2023 में दिया गया था। कुछ अन्य फैक्ट है, ठीक है, बेगा ट्राइब्स के बारे में, वो देख लेते हैं। ये अपने आप को धरती पुत्र मानते हैं, सन ऑफ जंगल मानते हैं, किंग ऑफ जंगल, है ना। अदर फैक्ट किंग ऑफ जंगल या फॉरेस्ट, ठीक है। इनको टैटू से बड़ा लगाव होता है, टैटू से। जो जोधैया बाई है ना, वो कहाँ से है? उमरिया डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से? उमरिया, लिख लेना, उमरिया डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। इनको टैटू बनवाने का बड़ा शौक है, टैटूइंग करवाने का बड़ा ही ज्यादा शौक होता है, ठीक है। मोस्ट लव्ड टू टैटूइंग, या टैटू बनवाने का शौक इनको बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। इनका एक गेम होता है कुकड़ा पाट, ठीक है, जो गर्ल्स और बॉयज के द्वारा खेला जाता है, गर्ल्स एंड बॉयज के द्वारा खेला जाता है गेम। क्या होता है? गेम, ठीक है। बेगा ट्राइब्स फाउंड इन मंडला और बालाघाट। कहाँ पर? मोस्ट फाउंड इन मंडला एंड बालाघाट रीजन में, मंडला एंड बालाघाट रीजन में पाई जाती है। तो आई होप गाइस दिस वीडियो यू आर रिलेटेबल एंड मोस्ट यूजेबल फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ से सवाल बढ़ने के आसार बहुत ज़्यादा है, तो इसको अच्छे से पढ़े और अच्छे से याद करो। कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं, आराम से पढ़े, ठीक है। एक दिन में एक वीडियो पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको याद होना चाहिए। यूनिट 10 आज कंप्लीट नहीं होगी, अभी टाइम लगेगा, लेकिन बहुत अच्छे से करवाएंगे। उसमें से कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, क्वेश्चन भी हम करेंगे बाद। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।